लेसन नंबर 2 के ऊपर डिस्कशन करते हैं। व्हाट इज प्रॉक्सी, या प्रॉक्सी क्या होती है, किस तरह से हम इसको यूज करते हैं। उससे पहले आपको इसकी एक सिंपल डेफिनेशन देता हूँ। ए प्रॉक्सी सर्वर इज एन आईपी दैट एक्ट लाइक अ मिडलमैन बिटवीन यू एंड द इंटरनेट। अब प्रॉक्सी सर्वर बेसिकली एक मिडलमैन की तरह काम करता है, जो कि आपके आईपी को चेंज कर देती है किसी दूसरे आईपी के ऊपर। अगर मैं आसान अल्फाज में समझाऊं तो आप अगर लाहौर में बैठे हुए हैं तो प्रॉक्सी जब आप अपने मोबाइल के अंदर कनेक्ट कर लोगे तो आपको शिफ्ट कर देगी या स्विच कर देगी किसी दूसरी लोकेशन के ऊपर। वो यूनाइटेड स्टेट की अगर प्रॉक्सी हुई तो आपको यूनाइटेड स्टेट की लोकेशन के ऊपर कर देगी। अगर यूके की लोकेशन की आपने प्रॉक्सी परचेज की हुई तो आपको यूके के ऊपर मूव ऑन कर देगी। सिंपल डेफिनेशन इसकी ये है। फिर इसके बाद हम एग्जांपल लेते हैं इस चीज़ की कि जब हम प्रॉक्सी परचेज करते हैं तो हमारे पास डिटेल्स किस तरह की आती हैं। सबसे पहले नंबर पे आपको एक आईपी देंगे जो कि इस तरह का होगा, लेकिन ये आईपी हर एक का डिफरेंट होगा, सिमिलर आईपी नहीं होगा। फिर उसके बाद 5 डिजिट्स की पोर्ट होगी उसकी। फिर उसके बाद यूज़र नेम और पासवर्ड, ये 2 डिटेल्स आपको प्रोवाइड करते हैं। टोटल ओवरऑल आपको 4 डिटेल्स मिलती हैं। अब ये कनेक्ट किस तरह से हमने करनी है वो हम आगे प्रैक्टिकल के थ्रू डिस्कस करेंगे। और हमने ये परचेज किस तरह से करनी है और किन वेबसाइट से करनी है उनके नाम है। एक आईपी रॉयल, इस वेबसाइट को यूज़ करते हुए हम प्रॉक्सी को परचेज कर सकते हैं। और सेकंडली प्रॉक्सी चीप, इन दो वेबसाइट्स को हम यूज़ करते हुए अपनी प्रॉक्सी को परचेज करेंगे। अच्छा, अब परचेज किस तरह से करनी है उससे पहले कुछ फर्दर डिटेल्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं। वाई पीपल यूज़ प्रॉक्सी, प्रॉक्सी हम क्यों यूज़ करते हैं। अब अपने आईपी को हाइड करने के लिए हम प्रॉक्सी को यूज़ कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं गूगल पे जाके यहाँ पे सर्च करता हूँ who.com, तो मुझे ये मेरा आईपी बताएंगे कि आपका जो आईपी है वो ये है और आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, लाहौर में, आप लाहौर पंजाब पाकिस्तान में आप बैठे हुए हैं। तो ये मेरी एग्जैक्ट लोकेशन मुझे बता रहे हैं। मैं अगर इस चीज़ को चेंज करूंगा तो ये राउट करके मुझे दे देंगे यूनाइटेड स्टेट की कोई भी एक लोकेशन। अपने आईपी को हाइड करने के लिए यूजली लोग प्रॉक्सी को यूज़ कर रहे होते हैं। फिर इसके बाद ऐसी साइट्स जो ब्लॉक होती हैं उनको एक्सेस करने के लिए या बाईपास करने के लिए प्रॉक्सी यूज़ हो रही होती है। या टिकटॉक की वर्किंग के लिए हम क्रिएटर रिवॉर्ड का अगर हमने अकाउंट क्रिएट करना है तो फिर हम जो है वो प्रॉक्सीज को यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि हम वीपीएन को भी तो यूज़ कर सकते हैं। अब वीपीएन में एक लूप होल है, वो ये है कि वीपीएन जो है वो आपकी लोकेशन को उस तरह से सिक्योर नहीं रख पाता जिस तरह से ये एक डेडिकेटेड आईपी आपको प्रोवाइड करते हैं। मतलब ये आईपी चेंज नहीं होगा। जो भी आपको आईपी मिला होगा, आपने जितनी भी टाइम के लिए प्रॉक्सी परचेज की यही आईपी रहेगा और यही लोकेशन रहेगी, सेम एसडी चलेगी। कोई भी डिटेल्स इसके अंदर चेंज नहीं होंगी। जबकि वीपीएन के अंदर आपको डेडिकेटेड लोकेशन स्पेसिफिकली परचेज करना पड़ती है, लेकिन फिर भी वो उतने एफिशिएंट वे में वर्क नहीं कर पाती जितनी एफिशिएंट वे में प्रॉक्सी हमारी वर्क करती है। फिर इसके बाद हमारे पास पॉइंट नंबर 3। काफ़ी हद तक लोग जो है प्रॉक्सीज को यूज़ करते हैं अपने आईपी को प्रोटेक्ट करने के लिए, हैकर से, हैकिंग एक्टिविटी से खुद को प्रोटेक्ट रखने के लिए वो प्रॉक्सीज लगा लेते हैं। अगर उनका ओरिजिनल आईपी पाकिस्तान की किसी भी लोकेशन का जब उन्होंने प्रॉक्सी लगा ली तो उनका आईपी ही राउट हो जाएगा, कभी भी वो ट्रेस नहीं हो पाएंगे। फिर उसके बाद काफ़ी जो है हमारे पास टाइप्स होती हैं प्रॉक्सीज की कि किस टाइप की प्रॉक्सी को हम यूज़ करते हैं और यूजली किस तरह की प्रॉक्सी हमारी वर्किंग के लिए ज़्यादा प्रेफरेबल है। हमारे पास सबसे पहले नंबर पर एक सर्वर आता है HTTP प्रॉक्सीज। अब जो HTTP प्रॉक्सीज होती हैं वो ज़्यादातर वेबसाइट्स की हैंडलिंग के लिए यूज़ होती है। लोग ब्राउजिंग के लिए इसको यूज़ कर रहे होते हैं। अगर आपने ब्राउजिंग करनी है तो फिर हम HTTP सर्वर को यूज़ करते हैं। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे आ जाता है कि क्या ये प्रॉक्सी हम अपने कंप्यूटर के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। कंप्यूटर के अंदर प्रॉक्सी मेरी तरफ से रिकमेंडेबल नहीं है। आप इस प्रॉक्सी को यूज़ करेंगे अपने मोबाइल के अंदर ही, पीसी वर्क या कंप्यूटर वर्क के लिए हमारे फर्दर सेटअप्स हैं जिनको आप यूज़ करेंगे। फिर इसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास सॉक्स 5, ये भी एक प्रॉक्सी की टाइप है जो कि ज़्यादातर यूज़ होती हैं ऑल टाइप ऑफ ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए। ज़्यादातर इसको गेमिंग या स्ट्रीमिंग के लिए यूज़ करते हैं और हमारी टिकटॉक की वर्किंग के लिए भी यही प्रॉक्सी प्रेफरेबल है या यही सर्वर प्रेफरेबल है। फिर इसके बाद ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी है, इसमें आपका आईपी हाइड नहीं होता। जो भी आपका आईपी होता है वो विजिबल हो रहा था पाकिस्तान का और ये ज़्यादातर यूज़ हो रही होती है स्कूल कॉलेजेस या ऑफिस के लिए। फिर इसके बाद एनोनिमस प्रॉक्सी, जो कि आपका आईपी बिल्कुल ही हाइड कर देते हो, ये प्राइवेट ब्राउजिंग के लिए यूज़ होती है। ये बेसिकली हमारी वर्किंग के अंदर नहीं आएगी, ये हमारे यूज़ में नहीं आएगी। ये काफ़ी जो है एक तो एक्सपेंसिव होती है और डीप लेवल पे जाके लोग इसको यूज़ कर रहे होते हैं। खैर, हमारी वर्किंग के लिए जो ज़्यादा प्रेफरेबल प्रॉक्सीज होंगी वो 2 तरह की होंगी। एक होगी HTTP सर्वर वाली, दूसरी होगी सॉक्स 5 सर्वर वाली। सॉक्स 5 रिकमेंडेबल है जबकि HTTP उसका बैकअप है। अच्छा, अब ये तो इसकी डिटेल्स होगी, प्रॉक्सी क्या है, कहाँ से परचेज करनी है, डिटेल्स किस तरह की मिलती हैं, लोग किस वजह से या क्यों इनको यूज़ करते हैं। हम वेबसाइट्स की तरफ आ जाते हैं। हमारे पास यहाँ पे 2 वेबसाइट्स होती हैं। आप गूगल क्रोम पे जाओगे, आपने सर्च करना सिंपली प्रॉक्सी चीप, इस तरह से आपके पास एक वेबसाइट आ जाएगी।
बेसिकली ये भी इनकी वेबसाइट है, लेकिन ये स्पॉन्सर रिजल्ट्स हैं, ठीक है। नीचे आएंगे तो आपके पास एग्जैक्ट वेबसाइट आ जाएगी, यहीं पे आपने क्लिक करना है। मैं अगर इसको जूम करके दिखाऊं तो इस तरह का इसका लोगो होगा और साथ उसका लिंक भी विजिबल होगा, proxychip.com करके लिखा होगा। नीचे भी आपके पास फर्दर सोन वेबसाइट्स आ रही होती है जो कि प्रॉक्सीज को ऑफर कर रही होती है, जैसे प्रॉक्सी सेलर या सो ऑन मल्टीपल वेबसाइट्स हैं। लेकिन हम एक ये वेबसाइट है जिसको यूज़ करते हुए प्रॉक्सी को परचेज कर सकते हैं, और सेकेंडली हमारे पास है आईपी रॉयल। इन दो वेबसाइट्स को यूज़ करते हुए हम अपनी प्रॉक्सी को परचेज करेंगे। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ गया कि मोहसिन भाई आपने तो दो वेबसाइट्स बता दी हैं, हम किस वेबसाइट से प्रॉक्सी परचेज करें, क्योंकि क्यूरी क्रिएट हो गई कि कौन सी रिकमेंडेबल है। मेरी तरफ से दोनों की दोनों साइट्स रिकमेंडेबल है, लेकिन एक साइट में जो है एक प्रॉब्लम है, वो भी आपको आगे बताता हूँ। पहले ये चीज़ आपको क्लियर कर दूँ। आईपी रॉयल जब आप लिख के सर्च करेंगे तो आपके पास पहले तो कोई और ही आ जाएगी, ठीक है। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो इस तरह से इनकी वेबसाइट आ जाएगी। मैं स्क्रॉल करके सॉरी जूम करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये इनका लोगो होगा, iproyal.com लिखा होगा। आपने इस वेबसाइट को यूज़ करते हुए अपनी प्रॉक्सी परचेज कर लेनी। सिंपली आपने क्या करना है, इस वेबसाइट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके पास आएगा। सिंपली आपने साइन अप विद गूगल करना है, आपने और कोई चीज़ नहीं करनी। जब आप साइन अप विद गूगल करेंगे, जो भी आपके ब्राउज़र के अंदर मेल लगी होगी, मोबाइल के अंदर या पीसी के अंदर मेल लगी होगी, वो ऑटोमेटिकली उस मेल को उठा लेगा और उसी के ऊपर आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। जबकि प्रॉक्सी चिप की अगर हम बात करते हैं तो इनका भी ऑलमोस्ट सेम ही सिनेरियो है। आपने कंटिन्यू विद गूगल करना है तो ये आपका अकाउंट क्रिएट कर देंगे, ठीक है। और आप जो है वो कुछ भी इसके अंदर नहीं करेंगे, या इसके अंदर और फर्दर कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है जो कि आपको करना पड़े, ठीक है। आपके पास इस तरह का डैशबोर्ड विजिबल होगा। कंटिन्यू विद गूगल करेंगे तो आपका अकाउंट सिंपली क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी अपने अकाउंट्स क्रिएट किए हुए हैं। अगर ये मैं आपको ओपन करके दिखाऊं, आईपी रॉयल का इंटरफेस आपके पास फर्स्ट टाइम इस तरह से आएगा, जबकि प्रॉक्सी चिप का इंटरफेस आपके पास इस तरह से आएगा। ये दोनों के दोनों प्रॉक्सी बाय करने के लिए हमारे पास वेबसाइट्स हैं। अच्छा, अब ये दोनों की दोनों साइट्स जो हैं वो अच्छी प्रॉक्सीज ऑफर करती हैं। दोनों की दोनों साइट्स मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। लेकिन प्रॉक्सी चिप के अंदर एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि इफ़ इन केस आपकी प्रॉक्सी में कोई प्रॉब्लम आती है तो इनकी सपोर्ट सिस्टम स्लो है, जो कि आपको 24 आवर्स के अंदर वो प्रॉब्लम सॉल्व करके देती है। जबकि आईपी रॉयल की जो सपोर्ट सिस्टम है, जैसे कि यहाँ पे इनका सपोर्ट सिस्टम है, ठीक है। आपकी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, मैसेज पे जाके सेंड अस अ मैसेज, आप यहाँ पे कोई भी अपना मैसेज टाइप करते हैं जो भी आपकी प्रॉक्सी में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये आपको उसी टाइम उसका सोल्यूशन दे देते होते हैं, या विद इन 1 to 2 आवर्स उसका आपको सोल्यूशन मिल जाता है। जबकि प्रॉक्सी चिप के अंदर ये चीज़ नहीं है, ये थोड़ी सी डिले करती है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो खैर वैसे प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। अच्छा, अब ये तो वेबसाइट होगी हमारे पास अब परचेज का क्या मेथड, हमने किस तरह से इस प्रॉक्सी को परचेज करना है। ऊपर लिखा हुआ है ऐड फंड्स, ठीक है। मेरे पास इस अकाउंट के अभी जो बैलेंस पड़ा हुआ वो $17 का पड़ा हुआ है। आपने सिंपली ऐड फंड के बटन पे क्लिक करना है। जब आप ऐड फंड के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको एक नेक्स्ट पेज पे लेके चला जाएगा, ठीक है। अब जब आप नेक्स्ट पेज पे आ जाओगे तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहले नंबर पे क्रेडिट कार्ड आप यहाँ पे अपना लगा सकते हो। अब क्रेडिट कार्ड में आपके पास नया पे का अकाउंट है, उसके अंदर आपका कार्ड बना हुआ होता है, वो लगा सकते हो, या सादा पे का कार्ड लगा सकते हो। ये दो आपके पास ऑप्शंस होते हैं। या फिर आप अपने किसी भी बैंक का कार्ड भी लगा सकते हो। फिर इसके बाद आप अगर क्रिप्टो के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बाइनांस को भी यूज़ करते हुए पेमेंट को ऐड कर सकते हैं। पेपाल है तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। गूगल पे जो है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। पेपाल और गूगल पे बेसिकली यूज़ होगा इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, वो इन दो मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज है कि पाकिस्तानी फर्स्ट 2 ऑप्शंस की तरफ जाएंगे, जिसमें से जो कार्ड है वो ज़्यादा प्रेफरेबल है। बाइनांस के थ्रू अगर आप पेमेंट करते हैं तो उसमें मे भी आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़े, ठीक है। बाकी आप इन चारों मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। अली पे भी है लेकिन वो हमारे काम का नहीं है, ठीक है। अच्छा, आप कार्ड को ऐड किस तरह से करेंगे, ऐड न्यू कार्ड के बटन पे आपने क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके कार्ड के ऊपर कुछ नंबर्स लिखे हुए होते हैं, वो आपने, या नंबर कह लेंगे डिटेल्स कह रहे हैं, वो आपने यहाँ पे पुट करना होती है, ठीक है। जिसमें सबसे पहले नंबर पे कार्ड का नंबर होगा, कंप्लीट जो भी वो कार्ड की डिटेल्स होंगी वो नंबर होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगा उसका सीवीवी 4 डिजिट्स का कोड होता है, ठीक है, वो आपने लगाना होता है। और साथ ही आपने उसकी जब एक्सपायरी डेट ऐड करना होती है, ये 4 या 3 डिटेल्स होती है। चौथे नंबर पे आपका नेम होता है जो भी उस कार्ड के ऊपर लिखा हुआ होता है, ठीक है। ये 4 डिटेल्स आप जब डालते हो तो आपका कार्ड जो वो कनेक्ट हो जाता है इसके साथ। जो भी आपके कार्ड के अंदर बैलेंस हो गया, जितना भी बैलेंस आपने अपने कार्ड के अंदर ऐड किया होता है, वो आपको यहाँ पे बता देंगे कि भाईजान आप इतनी अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हो। मिनिमम इन्होंने बताया हुआ कि आप $1 तक ट्रांसफ़र कर सकते हो, और मैक्सिमम डिपेंड ऑन यू कि आप कितनी अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे फिलहाल तो 3 कार्ड कनेक्ट है,
न्यू कार्ड के ऊपर मैं जैसे क्लिक कर रहा हूँ तो ये थोड़ा सा लोड कर रहा है। खैर आपके पास से विजिबल हो जाए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इस तरह से आपने यहाँ पे फंड्स ऐड कर लेने हैं। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं प्रॉक्सी चीप पे। आप अगर इस साइट से प्रॉक्सी परचेज करने जा रहे हो तो आपने यहाँ पे किस तरह से फंड्स ऐड करना। अभी बेसिकली फंडिंग का बता रहा हूँ कि फंड ऐड कैसे करने हैं। दोनों में से जिस भी साइड की तरफ आप जाना चाह रहे हो उसका आपको बता रहा हूँ कि भाई फंड ऐड कैसे होंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है टॉपअप, आपने टॉपअप के बटन पे क्लिक करना और यहाँ पे आपको बताएंगे कि भाईजान मिनिमम $10 आप ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। जो भी आपका कार्ड है वहाँ पे आप यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ जाएगा पेमेंट मेथड्स, ठीक है। आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास मल्टीपल पेमेंट मेथड्स आ जाएंगे जिसमें कार्ड होगा, फिर उसके बाद क्रिप्टो होगा, वी चैट होगा, अलीपे होगा, पेपाल होगा, सोन आपके पास मल्टीपल मेथड्स होंगे। यूजली हम कार्ड ही यूज़ करेंगे। कार्ड को कनेक्ट करके आपकी जो भी कार्ड की डिटेल्स होंगी, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे कार्ड लगा हुआ ऑलरेडी, इन्होंने कनेक्ट किया हुआ, ठीक है। यूज़ अनदर कार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर इसके बाद कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे थोड़ी देर ये लोड करेगा और उसके बाद आपको बता देगा कि भाई आप अपने कार्ड की डिटेल्स को यहाँ पे लगाएं। जो भी आपका कार्ड है वो आप इंसर्ट करें, आपका कार्ड वो कनेक्ट हो जाएगा। उसमें आपने जो भी बैलेंस रखा होगा ये ऑटोमेटिकली उस कार्ड से बैलेंस को डिडक्ट कर लेगा। अब आपने ये नहीं करना है कि आप अपने उस कार्ड के अंदर ज़्यादा अमाउंट रख रहे हैं, वो नया पे सादा पे बैंक का कार्ड है, आपने पेमेंट करने के बाद कार्ड की ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स को ब्लॉक कर देना है। ये ना हो कि इन केस 1 मंथ के बाद आपकी प्रॉक्सी अगर एक्सपायर होती है तो वो ऑटोमेटिकली रीन्यू करते जा रहे हैं। खैर ये कोई बुरी बात तो नहीं है, आपकी प्रॉक्सी ऑटोमेटिकली रीन्यू हो जानी चाहिए। लेकिन समटाइम क्या होता है कि जब हमने मल्टीपल प्रॉक्सीज परचेज की होती हैं तो फिर वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आपने अपना कार्ड ऐड कर लिया, दोनों साइड्स के अंदर कार्ड ऐड करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अच्छा आई डोंट नो कि ये सब शेयर जो ये अर्बन वीपीएन है इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम ना कर रहा हो, ठीक है। इसको हम जो है रिमूव फ्रॉम क्रोम कर देते हैं, ठीक है। इस वजह से भी अगर आपके ब्राउज़र में वीपीएन लगा होगा तो इस वजह से भी समटाइम ये प्रॉब्लम कर देती होती है, ठीक है। खैर आपने कार्ड ऐड कर दिया, कार्ड है या फर्दर कोई भी सोर्स है आपके पास, आपने सिंपली वो ऐड किया, फिर उसके बाद आपका यहाँ पे बैलेंस विजिबल हो जाएगा। टॉपअप करने के बाद बैलेंस आपका विजिबल होगा। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो है प्रॉक्सी परचेज करने का। आईपी रियल में आपके पास यहाँ पे बैलेंस बैलेंस आ जाएगा और प्रॉक्सी चिप में आपके पास यहाँ पे बैलेंस शो होता है, ठीक है। अब हमने करनी है प्रॉक्सी परचेज। हम वापस से होम पे जाएंगे। होम पे जाने के बाद हमारे पास यहाँ पे 4 टाइप की प्रॉक्सीज हमें ये ऑफर कर रहे होते हैं। एक है रेजिडेंशियल प्रॉक्सी। अब रेजिडेंशियल प्रॉक्सी भी हमारे लिए प्रेफरेबल है, लेकिन हम इस प्रॉक्सी को यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि समटाइम हमारा आईपी जब वो फ्लक्चुएट हो जाता है। जब हमारा आईपी फ्लक्चुएट होता है तो फिर हमें प्रॉब्लम आती है। फिर इसके बाद है आईएसपी प्रॉक्सी, स्टैटिक रेजिडेंटल प्रॉक्सी। एक रेजिडेंशियल प्रॉक्सी है, फिर उसके बाद स्टैटिक रेजिडेंटल प्रॉक्सी है। हम इसको यूज़ करेंगे या इसको परचेज करेंगे। इसमें हमारे पास कोई भी फर्दर आप कह सकते हैं कि ट्रैफिक की लिमिटेशंस नहीं है। जितनी बाकी जो प्रॉक्सीज हैं ये जीबी के लिहाज से, ठीक है। आपको अगर रेजिडेंशियल प्रॉक्सी आप परचेज करते हैं तो ये आपको बोलेंगे कि भाईजान पर जीबी जो आपको मिलेगी $1.75 के अंदर पड़ेगी। आप अगर 1 GB ख़त्म हो जाती तो $1.75 आपके ख़त्म, ठीक है। जबकि ये जो प्रॉक्सी है 2.40, ऐसे तो एक कॉमन इन्होंने प्राइस हमें बताया लेकिन इसकी एग्जैक्ट प्राइस नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमने अपने लिहाज से अपनी जिस भी कंट्री की प्रॉक्सी परचेज करनी तो प्रॉक्सी का रेट भी उसी हिसाब से होता है। हमारे पास सेकंड टाइप की प्रॉक्सी जिसको हम यूज़ करेंगे। फिर इसके बाद डाटा सेंटर प्रॉक्सी है। नाम से ही आपको पता चल रहा है इसमें वो ट्रैफिक प्रोवाइड करते हैं, डाटा प्रोवाइड करते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं। लोग अक्सर इसको यूज़ करते हैं डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए, डाटा स्टोरेज के लिए। फिर इसके बाद मोबाइल प्रॉक्सी है जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मोबाइल के अंदर हम इसको यूज़ कर सकते हैं, $10 की ये प्रॉक्सी है, लेकिन मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड नहीं है। आप अगर आईपी रॉयल से प्रॉक्सी परचेज करें तो हम आईएसपी की तरफ जाएंगे। आईएसपी को हमने सेलेक्ट करना है, सिंपली आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसका आपके पास पेज इस तरह से विजिबल हो जाएगा। अच्छा अब ये आ गया कि हमने किस टाइप की प्रॉक्सी परचेज करनी है आईपी रॉयल से। वहीं हम कंपैरिजन करते हैं प्रॉक्सी चिप्स। अगर हमने प्रॉक्सी परचेज करनी है तो सिंपली आप यहाँ पे ऑर्डर प्रॉक्सी पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास एक चीज़ आ जाएगी। मे बी इनका कोई प्रॉब्लम ना चल रही है, इसको ब्राउज़र को रिफ्रेश करके देख लेते हैं। समटाइम आपको बोलते हैं कि भाई कैप्चर सॉल्व करें, ठीक है। ये आ गया, ये सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि इनकी ऑथेंटिसिटी ज़्यादा है। ये हर चीज़ की वेरिफिकेशन कर रहे होते हैं। आर यू ह्यूमन, ये मुझे पूछ रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ की वेरिफिकेशन करते हैं और फिर हम इसके बाद प्रॉक्सी परचेज़ करने जाते हैं कि अगर हमने प्रॉक्सी चीप से प्रॉक्सी परचेज़ करनी है तो कौन सी हम प्रॉक्सी यूज़ करेंगे, ठीक है। नो डाउट दोनों वेबसाइट्स ही आपको अच्छी प्रॉक्सीज ऑफर कर रही होती हैं, लेकिन आईपी रॉयल की स्पोर्ट प्रॉक्सीज दोनों अच्छी होती हैं, जबकि प्रॉक्सी चीप में आपको स्पोर्ट के लिहाज से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया ऑर्डर प्रॉक्सी। मैं ऑर्डर प्रॉक्सी के बटन पे क्लिक करूँगा
तो मेरे पास यहाँ पे डिटेल्स आ जाएंगे कि भाई आप कहाँ की या कौन सी प्रॉक्सी यूज़ करना चाहते हो या परचेज़ करना चाहते हो, ठीक है। ये वेबसाइट थोड़ी सी स्लो होगी क्योंकि ज़्यादा बर्डन इस वजह से है, लोग इस साइट से काफ़ी हद तक प्रॉक्सीज को परचेज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। इस वजह से आपको बर्डन फेस करना पड़ता है, ठीक है। आपके पास फिर ये नेक्स्ट डैशबोर्ड आ जाएगा या पेज आए, इस तरह से एक पेज विजिबल हो जाएगा जिसमें सबसे ऊपर ये लिखा वाला स्टैटिक रेजिडेंटल प्रॉक्सी, ठीक है। हम इसी को सिलेक्ट करेंगे। इसमें भी आपको स्टैटिक डाटा सेंटर प्रॉक्सी है। डाटा सेंटर आपको पहले बताया क्या होता है, लेकिन वो स्टैटिक हो गई। फिर स्टैटिक मोबाइल प्रॉक्सी $16 की दे रही है। फिर इसके बाद राउटिंग प्रॉक्सी हम बिल्कुल ही यूज़ नहीं करेंगे। फिर इसके बाद राउटिंग मोबाइल है। ये मतलब सोन हमारे पास जो फर्दर प्रॉक्सीज हम इनको यूज़ नहीं करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे भी स्टैटिक रेजिडेंटल प्रॉक्सी ही यूज़ करेंगे। अब स्टैटिक रेजिडेंटल में इनके पास 3 प्लान है। एक बेसिक प्लान है जिसमें लिमिटेशंस है, नो स्पीड अपग्रेड, नो कॉन्करेंसी, ठीक है, अपग्रेड, ठीक है। यहाँ पे हमें हर तरह की अपग्रेडेशंस भी मिल रही है इन डेडिकेटेड प्लान, ठीक है। आप अगर डेडिकेटेड प्लान की तरफ जाते हो तो ये आपको एक तो चीप भी पड़ेगा और हर लिहाज से प्रेफरेबल भी है। जबकि आप अगर जाते हो प्रीमियम प्रॉक्सी की तरफ तो प्रीमियम प्रॉक्सी में ये जो भी आपको आईपी देंगे वो पहले कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर यूज़ नहीं हुआ होगा। अब ये वैसे तो उन्होंने एक इनकी जो प्राइस सेट की हुई है वो 5.4224 डॉलर सेट की हुई है, ठीक है। जब हम लोकेशन सिलेक्ट करेंगे कि हमें किस लोकेशन की चाहिए, मैं अगर यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट करता हूँ तो इसका रेट मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा कि भाईजान आप अगर यूनाइटेड स्टेट की प्रॉक्सी लेते हैं तो आपको $10 की पड़ेगी, ठीक है। प्रीमियम प्रॉक्सी हम इस बेस पे इसको यूज़ कर रहे होते हैं। फिलहाल आपको प्रीमियम प्रॉक्सी की ज़रूरत नहीं है, आप डेडिकेटेड प्रॉक्सी की तरफ ही जाएंगे, ठीक है। डेडिकेटेड प्रॉक्सी की तरफ क्यों जाएंगे, क्योंकि आपने अभी अपने काम को स्टार्ट करना है। जब आपके अकाउंट्स मोनेटाइज हो जाएंगे, एक अच्छे लेवल पे काम करना शुरू हो जाए तो फिर आप प्रीमियम प्रॉक्सी की तरफ जा सकते हैं, वो आईपी जो कि सिर्फ और सिर्फ आप ही यूज़ कर रहे हो, ठीक है। उसमें फिर ये है कि आप क्वालिटी की तरफ जाते हो, क्वालिटी में फिर हम प्रीमियम प्रॉक्सी को परचेज कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास नीचे आईएसपी आ गया। अब इसमें आईएसपी में हमारे पास मल्टीपल सर्वर होते हैं, ठीक है। अब सर्वर में हम जो है कोई भी सर्वर वैसे तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरी तरफ जो प्रेफरेबल है वो कॉमकास्ट है, ठीक है। आप इसको यूज़ कर लें। अगर ये आपके पास नहीं आ रहा या ये सर्वर ख़त्म होगा तो फिर इसके बाद आपके पास जो टॉप टॉप पे है, ठीक है, कॉम्पी लिंक आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कैम्पी लिंक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नंबर ऑफ प्रॉक्सीज कि आपने कितनी प्रॉक्सीज परचेज करनी है। हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रॉक्सी परचेज करनी है। टाइम पीरियड आ जाएगा 1 मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए, 4 मंथ के लिए, सोन आपके पास यहाँ पे प्रॉक्सीज की डिटेल आ जाएंगी कि भाई आप इस प्रॉक्सी को कितने टाइम के लिए परचेज करना चाहते हो। मेरी तरफ से रिकमेंडेड है आप सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ के लिए प्रॉक्सी को परचेज करें। इफ इन केस आपके अगर प्रॉक्सी का जो आईपी वो फ्रॉड होता है तो हम अपने प्रॉक्सी के आईपी को चेंज कर सकते हैं आफ्टर अ मंथ। ये ना हो कि आपने प्रॉक्सी परचेज की हुई 1 साल की, आपका आईपी फ्रॉड हो गया तो फिर उसके बाद आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ती, ठीक है। यहाँ पे ऑटो एक्सटेंड लिखा हुआ है। अब इसका क्या मतलब है कि आपकी प्रॉक्सी ऑटोमेटिकली रीन्यू हो जाएगी। जो भी आप प्रॉक्सी परचेज करोगे वो ऑटोमेटिकली रीन्यू हो जाएगी। आपने सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे सिलेक्ट कर ली। फिर इसके बाद नेक्स्ट का बटन आ जाएगा। जब आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करोगे तो आपके पास पेमेंट डिटेल्स आ जाएंगे कि भाईजान पेमेंट डिटेल्स आपके पास हैं, बताया आप किसको चूज़ करते हुए प्रॉक्सी को परचेज करना चाहते हैं। आपके अगर बैलेंस में अमाउंट पड़ी हुई तो ये ऑटोमेटिकली उसको सिलेक्ट कर लेगा। फिर उसके बाद अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे भी कार्ड लगा के परचेज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। क्रिप्टो के थ्रू डायरेक्ट करना चाहें वो भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें समटाइम फिर आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। समटाइम ये पेमेंट को उठाता ही नहीं, ठीक है। आपके बैलेंस में अमाउंट पड़ी हुई है, यहाँ पे थोड़ी देर में ये लोड होके आ जाएगा और यहाँ पे बोलेंगे कि भाई चेक इट आउट। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी प्रॉक्सी परचेज हो जाएगी। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहले हम वो इस साइड की तरफ आ जाते हैं आईपी रेट, ये इसके एंड प्रोसेस है। सिंपली आपने क्लिक करना, प्रॉक्सी परचेज हो जाएगी। आपको मैं दिखाता हूँ किस तरह की प्रॉक्सी आएगी, लेकिन पहले हम इस चीज़ के ऊपर भी प्रैक्टिकल कर लें कि अगर हमने आईपी रॉयल से प्रॉक्सी परचेज करने जा रहा हूँ तो उससे उसके बाद उसमें हमारे पास किस तरह का सर्वर या किस तरह की डिटेल्स आती हैं, ठीक है। हमने आईएसपी के ऊपर क्लिक किया था। क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है क्रिएट अ न्यू ऑर्डर, ठीक है। अब आईएसपी प्रॉक्सी जितनी भी मैंने परचेज की मेरे पास यहाँ पे सारी की सारी आ गई हैं। यूएसए की है, कनाडा की है, यूके की है, सोन मेरे पास जितनी भी प्रॉक्सीज मैंने यूज़ करके यूज़ की हुई हैं इस वेबसाइट से लेके वो सारे के सारे मेरे पास यहाँ पे विजिबल हैं, ठीक है। और इनमें से ये एक प्रॉक्सी एक्टिव है राइट नाउ जो कि यूनाइटेड स्टेट की है। अब आपने क्या करना है, आप प्रॉक्सी परचेज करने जा रहे हो, क्रिएट अ न्यू ऑर्डर के बटन पे आपने क्लिक करना है। जब आप क्रिएट अ न्यू ऑर्डर के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको एक नेक्स्ट पेज के ऊपर ये लेके चला जाएगा जहाँ पे आपको बोलेगा कि भाई बताएं सबसे पहले नंबर पे आपको कितने टाइम के लिए प्रॉक्सी चाहिए, ठीक है। हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कि भाई 30 दिन के लिए हमें वो प्रॉक्सी चाहिए जो भी हम परचेज करने जा रहे हैं। फिर उसके बाद लोकेशन आ जाएगी। अब लोकेशन वाइज प्रॉक्सी का रेट होता है। हमने जब मेन होम पेज पे देखा था तो वो $2 समथिंग के हमें प्रॉक्सी बता रहा था। जब हम लोकेशन प्रीमियम चूज़ करेंगे यूएसए या यूके की तो उस हिसाब से उसका रेट भी होता है।
हमने यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट किया, हमें ये बोल रहे हैं कि भाईजान $4 की आपको ये प्रॉक्सी पड़ेगी, ठीक है। नो हिडन फी, कोई हिडन फी नहीं है, 24/7 आपको सपोर्ट हमारी तरफ से मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कुछ फर्दर डिटेल्स भी आ जाती हैं। आप ऐड अनदर कंट्री पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे जो भी आप कंट्री सेलेक्ट करके प्रॉक्सी परचेज कर, मतलब आप बल्क में प्रॉक्सीज परचेज करना चाहते हैं तो ऐड अनदर कंट्री करते जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे डायरेक्ट प्रॉक्सीज भी परचेज कर सकते हो बनस्बत इसके कि वन बाय वन प्रॉक्सीज को परचेज करें। लेकिन फिलहाल आपके पास अगर एक मोबाइल है तो एक ही प्रॉक्सी आपको चाहिए, वो भी यूनाइटेड स्टेट की। आप अगर ऐड अनदर कंट्री के बटन पे क्लिक करेंगे तो फिर आपको यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करना पड़ेगी जिस भी जो है वो लोकेशन को आप चूज करना चाहते हैं। अच्छा, एट वंस आप एक ही लोकेशन को चूज करके प्रॉक्सी परचेज कर सकते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड सिटी और स्टेट। आपकी अगर कोई फर्दर रिक्वायरमेंट्स भी हैं तो आप इनको बता सकते हैं कि भाईजान मुझे किस सिटी या स्टेट की प्रॉक्सी चाहिए। यहाँ पे आपके पास मल्टीपल स्टेट्स इन्होंने दी हुई हैं, काफ़ी नीचे आएंगे तो स्टॉक आउट लिखी हुई है, ऊपर वाले जो है वो लेस देन 50 प्रॉक्सीज आपको वो बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे कि ये न्यूयॉर्क है या कैलिफोर्निया की जो प्रॉक्सी है वो मेरी तरफ से इस वजह से प्रेफरेबल है क्योंकि कैलिफोर्निया में सबसे ज़्यादा एक्टिव यूजर्स हैं टिकटॉक के। यूनाइटेड जो कि जबकि न्यूयॉर्क जो वो सेकंड नंबर पे, फिर इसके बाद सोन आपके पास फर्दर जो है वो स्टेट्स आती जाती हैं। अब ये नहीं आपने करना कि अगर 50 प्रॉक्सी ना खत्म हो जाए तो फिर आप मुझे स्पोर्ट नंबर पे बोलना शुरू हो जाएगा, मोहसिन भाई ये तो खत्म होगी, हमें अब कैलिफोर्निया की लेके दें। जो भी आपको मिल जाए सोन आपने प्रॉक्सी परचेज कर लेनी, कोई ऐसा जिसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ठीक है। आप अगर अपनी कोई स्पेसिफिक इनको रिक्वायरमेंट बताते हैं कि किस स्टेट की चाहिए तो ये 0.4 जो है $40 आपसे फर्दर चार्ज करते हैं, ठीक है। पहले $4 थे, इन्होंने 40 सेंट फर्दर इंक्रीज कर दिया है। फिर इसके बाद आपकी कोई एक्स्ट्रा एडिशनल रिक्वायरमेंट्स भी हैं तो उसके लिए भी आपसे ये 40 सेंट चार्ज करेंगे। आप उनको ये बोल दो कि आई नीड बेस्ट प्रॉक्सी फॉर टिकटॉक वन इन यूएसए लिख दें या कुछ भी लिख दें, ठीक है। फिर इसके बाद आईपी क्वालिटी के हमें जो है वो अच्छी क्वालिटी का आईपी चाहिए, ठीक है, वो आपको यहाँ पे ये प्रोवाइड कर देंगे तो फिर आपकी ये कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी, $6.20 की आपकी प्रॉक्सी चली जाएगी। मतलब आप अगर इसको करते हो तो ये आपके लिए ज़्यादा एफिशिएंट है, ठीक है। फिर इसके बाद आप सिंपली कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। जब आप कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी प्रॉक्सी प्रोसेस होगी और इसके बाद आपको पेमेंट डिटेल्स के ऊपर लेके आ जाएंगे ये भी। और यहाँ पे आपका जो भी कार्ड या पेमेंट डिटेल्स होंगी वो आपने इंसर्ट करनी है और फिर आपकी प्रॉक्सी परचेज हो जाएगी। जैसा कि मेरे पास यहाँ पे ये कार्ड मुझे बोल रहे हैं कि आपका ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है। या फिर मैं यहाँ पे बैलेंस को भी चूज़ कर सकता हूँ क्योंकि मेरी इस साइड के अंदर ऑलरेडी बैलेंस पड़ा हुआ है। कंप्लीट ऑर्डर के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये प्रॉक्सी परचेज हो जाएगी। यहाँ पे कंप्लीट ऑर्डर लिखा हुआ आता है, यहाँ पे लिखा हुआ था चेकआउट, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी प्रॉक्सी परचेज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद ये बैलेंस में से अमाउंट कट हो गई और प्रॉक्सी मेरी परचेज होगी आईपी रॉयल सॉरी प्रॉक्सी चीप की। और आईपी रॉयल में भी आपकी प्रॉक्सी जो है लोड कर रहे हैं, जो भी मेरी रिक्वायरमेंट्स है उनके अकॉर्डिंग उन्होंने हर चीज़ अब सेट करके ही मुझे वो प्रॉक्सी देनी है। और ये प्रॉक्सी मेरी यहाँ पे भी परचेज होगी। दोनों साइड से प्रॉक्सी किस तरह से परचेज करनी है वो चीज़ मैंने आपको बताई। आप सिंपली अब इस चीज़ को कट भी करना चाहें तो कट कर सकते हैं और मेन पेज पे भी जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे बोल रहे हैं अनेबल टू कनेक्ट टू द सर्वर मे बी कोई प्रॉब्लम की वजह से। खैर आप जब इस तरह से करेंगे तो ये आपकी प्रॉक्सी बिल्कुल परचेज हो जाएगी, कोई इसमें फर्दर आपको रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आपने अपनी प्रॉक्सी जब परचेज कर लेनी फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाता है उस प्रॉक्सी को मोबाइल के अंदर सेटअप करने का, ठीक है। कि हमने उस प्रॉक्सी को मोबाइल के अंदर सेटअप किस तरह से करना है। अब हम देख लेते हैं कि क्या हमारी प्रॉक्सीज परचेज हो चुकी हैं या नहीं हुई हैं। यहाँ पे बैलेंस इन्होंने कट कर लिया, प्रॉक्सी परचेज हो चुकी होगी, ठीक है। लेकिन ये सम टाइम यहाँ पे लोड करता है क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि इन प्रॉक्सी सर्वर्स के ऊपर बर्डन ज़्यादा होता है जिस वजह से आपको सम टाइम इनके सर्वर्स में स्लो स्पीड की प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। अदरवाइज इतना तो खैर नहीं होता, नॉर्मली ही आपको चीज़ देखना पड़ती है। अब ये प्रॉक्सी मेरी जो है वो परचेज होगी है, $17 थे और $11 रह गए। आपकी प्रॉक्सी अब आएगी कहाँ पे साइट के अंदर, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है रेजिडेंशियल आईएसपी डाटा सेंटर मोबाइल। जो भी आप प्रॉक्सी परचेज करोगे वो उसी एक सेक्शन के अंदर या टैब के अंदर आएगी। मैंने आईएसपी प्रॉक्सी परचेज की थी तो मैं आईएसपी सेक्शन पे जाऊंगा, हम मुझे बता देंगे कि भाई ये आपने प्रॉक्सी परचेज की थी और ये उसकी डिटेल्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब आईएसपी पे क्लिक करने के बाद इस तरह का डैशबोर्ड आपके पास विजिबल होगा, सेम एज इज पहले वाले जिसमें हमने नीचे अपनी प्रॉक्सीज देखी थी। यहाँ पे मुझे बता रहे हैं कि भाईजान आपने ये अभी प्रॉक्सी बाय की है। अब यहाँ पे मुझे कुछ एडिशनल डिटेल्स भी शो कर रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट और न्यूयॉर्क की प्रॉक्सी इस तरह से मुझे फर्दर जो है वो उसकी डिटेल्स बता रहे हैं। जबकि नीचे जो प्रॉक्सीज हैं उनमें कुछ भी इस तरह का इन्होंने मुझे नहीं दिया हुआ। अब हम अपनी इस प्रॉक्सी के ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे पास इसका एक इंटरफेस आ जाएगा जिसमें हमारे पास डिटेल्स आ जाएंगी। ये हमारे पास वही सेम एज जो मैंने बताया था आईपी आ गया,
फिर उसके बाद उसकी 5 डिजिट्स की पोर्ट आ गई, उसका यूज़र नेम आ गया और उसका जो है वो पासवर्ड आ गया, जो कि हमने अपने यहाँ पे भी डिटेल्स को चेक किया था। एक होगा आईपी, फिर पोर्ट, यूज़र नेम और पासवर्ड, ये 4 डिटेल्स आपको मिलती हैं और यही 4 डिटेल्स हमारे पास यहाँ पे विजिबल होके आ गई। ठीक है, नीचे सर्वर आ गया, आप इसको चेंज करके सॉक्स 5 कर लेंगे। सॉक्स 5 करेंगे तो आपकी जो पोर्ट है वो चेंज होगी। HTTP पे पहले 3 थी, ठीक है, 1 2 3 2 3 थी, और जब हम सॉक्स 5 पे करेंगे तो 1 2 3 2 4 आ जाएगी। तो ये आपने चेंज कर लेनी है। आपके पास डिटेल्स आएंगी, सिंपली आप इसको कॉपी करो, अपना जो भी मोबाइल है उसमें आप व्हाट्सएप या जिस भी तरह से सेंड करनी हो आप कर सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस और आ जाते हैं कि क्या हम अपने इस मोबाइल के अंदर व्हाट्सएप को यूज़ कर सकते हैं। प्रॉक्सी को सेटअप करने से पहले आप अपनी सिम को मोबाइल के अंदर डाल के अपनी जो व्हाट्सएप को क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट करने के बाद आपको अपने मोबाइल में से सिम को निकालना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तानी नेटवर्क या पाकिस्तानी कॉन्टैक्ट्स आपके मोबाइल के अंदर सेफ होंगे तो आपकी ऑडियंस पाकिस्तान के आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, ये आपने डिटेल्स बस सिंपली इंसर्ट करनी है। अदर डिटेल्स पे आएंगे तो अदर डिटेल्स पे लिखा हुआ आएगा कि आप अपनी प्रॉक्सी को रीन्यू करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपने सिंपली इसको इनेबल कर देना सब्सक्रिप्शन वाले बटन को, और ऑटोमेटिकली आपके बैलेंस में अगर अमाउंट पड़ी हुई है तो 30 दिन के बाद रीन्यू कर देगी। समटाइम अगर हम भूल जाते हैं कि हमने अपनी प्रॉक्सी किस डेट को बाय की थी और किस डेट को ये ख़त्म हो रही है, तो जब ये एंड हो जाएगी प्रॉक्सी फिर आपको ये सेम IP नहीं मिलेगा, आपको फिर न्यू ही IP परचेज करना पड़ता है। तो इस वजह से आपने अदर डिटेल्स पे आके इस चीज़ को इनेबल कर देना है। आपके पास यहाँ पे प्रॉक्सी आ गई, फिर उसके बाद प्रॉक्सी जी पे जब हम जाते हैं, माई प्रॉक्सी पे क्लिक करने के बाद इस तरह से डिटेल्स आ जाएंगे। ठीक है, अभी राइट नो यहाँ पे 3 प्रॉक्सीज जो एक्टिव है और 19 नॉन एक्टिव प्रॉक्सीज है जो कि मैं यूज़ कर चुका हूँ या जो मैंने पहले कभी यूज़ की थी। आपने सिंपली अपने प्रॉक्सी के ऊपर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद उसका इंटरफेस लोड होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे HTTP सर्वर है, चेंज कर देंगे हम इसको सॉक्स 5 पे। सॉक्स 5 पे हमने सर्वर इसका चेंज कर दिया और यहाँ पे लिखा होगा 30 दिन की इसकी हेल्थ मॉनिटरिंग इसी के अंदर हो जाएगी। ठीक है, जो कि डे बाय डे आपको बताएगी 30 दिन का, कि आपकी प्रॉक्सी अगर 30 दिन चली है तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई है। अगर मैं कोई दूसरी प्रॉक्सी आपको ओपन करके यहाँ पे दिखाऊं जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि डे बाय डे यहाँ पे बेसिकली ग्रीन येलो ये 2 कलर्स के थ्रू आपको बता रहे होते हैं कि आपके अगर प्रॉक्सी में किसी दिन को प्रॉब्लम आई है प्रॉक्सी साइड की तरफ से तो आपको बता देंगे। जैसे कि यहाँ पे मुझे बता रहे बिल्कुल ग्रीन थी, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, विद इन 30 डेज कोई ऐसा जिसमें प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हुई, और कितना डाटा यूज़ किया वो भी मुझे यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, अब मैं वापस से जो न्यू प्रॉक्सी परचेज किया उसी के थ्रू आपको मैं समझाता हूँ। यहाँ पे बता देंगे कि अनलिमिटेड डाटा जो भी आप यूज़ करोगे वो आपको यहाँ पे बता देंगे, और स्पीड इसकी मैक्सिमम 100 MB तक जाएगी। अगर आपके पास 100 MB का इंटरनेट लगा हुआ तो ये 100 MB के इंटरनेट तक को भी सपोर्ट करेगी। फिर उसका आ जाएगा सबसे पहले नंबर पे यूज़र नेम, पासवर्ड आप यहाँ से विजिबल करोगे तो पासवर्ड विजिबल हो जाएगा आपके पास, इस तरह से पासवर्ड होगा। फिर उसके बाद IP और पोर्ट, इसकी पोर्ट 5 डिजिट्स की और नंबर्स में है, और इसकी जो 1 2 3 2 3 या 4 3 इस तरह से नंबर इसके चेंज हो रहे हैं, इसके रैंडम ही है। ये डिटेल्स आपके पास आ जाएंगे दोनों वेबसाइट्स में से किसी भी वेबसाइट से आप अगर प्रॉक्सी को परचेज करते हैं तो इस तरह की डिटेल्स आपके पास आएगी। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ गया कि हमने इस प्रॉक्सी को मोबाइल के अंदर सेटअप करना है, तो मोबाइल में ये किस तरह से सेटअप होगी वो चीज़ मैं अब आपको समझाता हूँ। हम अपने मोबाइल के अंदर प्रॉक्सी को किस तरह से कनेक्ट करते हैं या किस तरह से हमने आगे फर्दर मोबाइल के अंदर चीज़ों को सेटअप करना होता है। मैं यहाँ पे अपने मोबाइल की स्क्रीन शेयर करता हूँ। मोबाइल की स्क्रीन शेयर करने के बाद आपके पास इस तरह से मोबाइल आ जाएगा। अब आपने मोबाइल के अंदर कुछ चीज़ें चेंज करनी होती है। सबसे पहले नंबर पे आपने अपने मोबाइल को रीसेट करना है, फैक्ट्री रीसेट करना है। फैक्ट्री रीसेट कैसे होगा, आप अपने मोबाइल की सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पे आपने सर्च करना है रीसेट। जब आप रीसेट करोगे तो ये ऑप्शन लिखा हुआ आएगा फैक्ट्री रीसेट। ठीक है, इस पर आपने क्लिक करके फैक्ट्री रीसेट हर चीज़ को उड़ा देना, जो भी आपका डाटा वो आप अपने किसी दूसरी डिवाइस के अंदर पहले सेव कर लो, फिर उसके बाद इसको फैक्ट्री रीसेट करना है। अब फैक्ट्री रीसेट करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमारे मोबाइल के अंदर कैच IP स्टोर हुए होते हैं। हमारे मोबाइल के अंदर प्रीवियसली डाटा स्टोर हुआ था, IP स्टोर हुए थे। जब वो चीज़ें हमारे प्रॉक्सी लगाने के बाद में मोबाइल के अंदर रहती हैं तो इस वजह से समटाइम हमारा IP फ्लक्चुएट होता है, जिससे हमें प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं। फिर आपने जब फैक्ट्री रीसेट कर लेना, क्लीन क्लियर आपके पास इस तरह से मोबाइल आ गया, आपने सिंपली प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जीमेल के थ्रू प्ले स्टोर का अकाउंट क्रिएट कर लिया। क्रिएट करने के बाद आपने सर्च बार पे जाके यहाँ पे सर्च करना है सुपर प्रॉक्सी। पहली एप्लीकेशन आपने ये डाउनलोड कर लेनी है। फिर उसके बाद सेकंड एप्लीकेशन आपने डाउनलोड करनी है IP विडजेट। सेकंड एप्लीकेशन आप ये डाउनलोड करेंगे, इस तरह से इसका होगा। ठीक है, इंटरफेस। फिर इसके बाद थर्ड एप्लीकेशन आपने डाउनलोड करनी है फेक GPS। ये 3 एप्लीकेशन जब आप डाउनलोड कर लोगे इस तरह से फेक GPS आपके पास आ जाएगी। तीनों एप्लीकेशन आपने पहले डाउनलोड कर लेनी है। अब जो सुपर प्रॉक्सी है इसका क्या काम है, जो आपने प्रॉक्सी परचेज की हुई है वो आपकी इस एक एप्लीकेशन के अंदर वो प्रॉक्सी लगेगी, जो भी डिटेल्स आपको प्रॉक्सी की मिली हुई है वो इसके अंदर लगेगी। ठीक है, फिर इसके बाद IP विडजेट का क्या काम है, इसने आपको लाइव लोकेशन बतानी है।
आपके होम स्क्रीन पे एक विडजेट विजिबल हो जाएगा जो कि आपको लाइव जो है बताएगा कि किस लोकेशन पे आपका आईपी चल रहा है। इफ़ इन केस किसी मोबाइल के अंदर ये प्रॉब्लम भी करता है, वो फ्लैग के साथ वो बता नहीं रहा होता, सिर्फ आईपी के थ्रू बता रहा होता है। फेक जीपीएस का क्या काम है, इसने हमारी लोकेशन को राउट राउट करना है। अब प्रॉक्सी का क्या काम है, इसने आईपी को राउट करना है। जब अब आपका आईपी राउट हो जाएगा, लोकेशन आपकी समटाइम फ्लक्चुएट हो रही होती है, वो पाकिस्तान की लोकेशन को गूगल मैप पे आप ट्रैक कर रहे होते हो, उस चीज़ को फेक जीपीएस चेंज करेगा। ये 3 एप्लीकेशन हमारी वर्किंग के लिए यूज़ होंगी। सबसे पहले नंबर पे हम सुपर प्रॉक्सी ऐप को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने विजिबल हो जाएगा। आपने फिर सिंपली क्या करना है, ऐड न्यू प्रॉक्सी पे क्लिक करना है और प्रोफाइल पे कुछ भी आप नाम लिख दें। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूएसए। ठीक है, मैंने यूएसए लिखा और इसके बाद मैं डिटेल्स अब दोनों तरफ ये लेके आता हूँ, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि भाईजान हमने अपनी जो प्रॉक्सी कनेक्ट करनी है उसमें सबसे पहले नंबर पे आईपी हमने लगाना है। वो कहाँ पे लगाना है, यहाँ पे सर्वर जहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे हम इसका आईपी लगाएंगे 37.153. फिर इसके बाद है 154.77। ये हमारा आईपी लग गया और पोर्ट हमने लगानी 123.2.4। ये हमारे पास पोर्ट आ गई। फिर इसके बाद हमने जो है वो यूज़र पासवर्ड की तरफ आ जाना है। यूज़र पासवर्ड हमारे पास है 14AC। अब ये बेसिकली हर एक का डिफरेंट होगा यूज़र पासवर्ड, हर एक का सिमिलर नहीं होगा। इफ़ इन केस अगर यूज़र नेम सिमिलर हुआ तो पासवर्ड चेंज होगा। इस तरह से डिटेल्स जो है वो आपकी थोड़ी बहुत चेंज हो सकती हैं। अगर टाइपिंग में मिस्टेक करते हो तो फिर आपकी जो है वो प्रॉक्सी में भी कनेक्ट ना हो, तो इसलिए आपको हर चीज़ को या हर डिटेल को बड़े ही एक अच्छे वे में पुट करना पड़ता है। या हर चीज़ को वेरीफाई करने के बाद हम अभी जो वो यूज़र नेम हमने लगा लिया और इसका पासवर्ड लगा कर देखते हैं कि क्या हमने ये डिटेल्स राइट पुट की हैं या मुझसे भी कोई गलती हो गई। ठीक है, BF3। फिर इसके बाद है C947। ठीक है, ये मैंने डिटेल्स पुट की हैं। आई थिंक सो कोई मिस्टेक हुई है, हम वेरीफाई कर लेते हैं। इसीलिए आपने कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, ACF06-109D0। अच्छा, यहाँ पे हमने T0T करना है। हमारी यहाँ पे डिटेल्स एग्जैक्ट हो गई हैं, प्रॉक्सी हमारी मैच हो गई। सारे यहाँ पे टिक मार्क के थ्रू आपको आइडिया हो जाएगा और यहाँ पे लिखा होगा सेव प्रॉक्सी। आपने यहाँ पे क्लिक करना है, आपकी प्रॉक्सी सेव होगी। फिर उसके बाद नीचे लिखा हुआ है स्टार्ट, आपने स्टार्ट के बटन पे क्लिक करना। आपकी प्रॉक्सी इस मोबाइल के अंदर या जिस भी मोबाइल में आप काम कर रहे हो कनेक्ट हो जाएगी। जब आपकी प्रॉक्सी कनेक्ट हो जाएगी फिर उसके बाद आपने सबसे पहले नंबर पे अपना आईपी चेक करना है। किस वेबसाइट से जाके चेक करना है वो भी आपको मैं बताता हूँ। अब यहाँ पे एक दफ़ा इंटरनेट फ्लक्चुएट करेगा क्योंकि मैंने इसका आईपी चेंज किया तो इस वजह से इसने थोड़ा सा लैग किया है। जब आपकी प्रॉक्सी कनेक्ट होगी, कनेक्ट होने के बाद आपने चले जाना है गूगल क्रोम पे। गूगल क्रोम पे जाने के बाद आप सिंपली क्या करोगे, यहाँ पे सर्च करोगे hoover.com। इस तरह से आपके पास ये ब्राउज़र विजिबल हुआ। सिंपली आपने सर्च बार के बटन पे क्लिक करके सर्च करना है hoover.com और ये आपको इंटरेक्ट कर देगा उसी एक वेबसाइट के ऊपर जिसके थ्रू हमने अपना आईपी चेक करना है। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे हम अपना आईपी चेक करेंगे कि क्या जो प्रॉक्सी हमने परचेज़ की है उसने हमें एग्जैक्ट उसी लोकेशन का आईपी दिया है कि नहीं दिया है। अब यहाँ पे आप ये चीज़ चेक कर सकते हैं। 37.153 से मैसेज वही वाला न्यूयॉर्क है और हमारी जो भी लोकेशन हमारी रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग इसने हमें हर चीज़ प्रोवाइड कर दी। ठीक है, फिर इसके बाद नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे हमें ये जो है वो दो चीज़ें बता रहा है। ठीक है, अब एक है टाइम डिफरेंस की वजह से। टाइम डिफरेंस जब आपका होगा तो ये आपका जो स्कोर है वो 80% होगा। बाकी आईपी डेंजर ये कोई खैर बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। दो वेबसाइट्स हमारे पास होती हैं, दोनों में से एक समटाइम आपको बोल रही होती है आईपी डेंजर, क्योंकि ये दोनों ही समझ ले कि सेम वेबसाइट्स है, जिसमें एक है हमारे पास hoover.com या hoover.net। ठीक है, दोनों वेबसाइट्स हैं, एक आपको ठीक बताएगी एक रॉन्ग बताएगी। अगर एक वेबसाइट आपको एग्जैक्ट बता रही है तो इसका मतलब है कि आपकी डिटेल्स बिल्कुल ठीक है, आप इस चीज़ को यूज़ करते हुए काम कर सकते हैं। अब ये प्रॉब्लम क्यों आती है, जब इन वेबसाइट्स की अपडेट चल रही होती है तो फिर ये समटाइम आपको इस तरह से भी शो कर रहे होते हैं। ठीक है, इस वेबसाइट से हम चेक करके देख लेते हैं कि ये हमें क्या बताता है। हमने यहाँ पे सर्च किया, हमारे पास यहाँ पे आ गया। यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ बता 90% स्कोर आ रहा है और एग्जैक्ट सारी डिटेल्स हम, बाकी जो 10% कम है वो सिर्फ और सिर्फ टाइम डिफरेंस की वजह से। उसमें 80% स्कोर था, इसमें 90% स्कोर था। इसमें खैर कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इतना नॉर्मल है। ये वेबसाइट की वजह से भी प्रॉब्लम आती है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये वेबसाइट मुझे 80% स्कोर क्यों बता रही है। ठीक है, ये वेबसाइट समटाइम कर देती होती है इस तरह से। हमने इसमें जो चीज़ चेंज करनी है वो सिर्फ और सिर्फ अपना डेट एंड टाइम चेंज करना है। हम चले जाएंगे अपने मोबाइल की सेटिंग्स में। यहाँ पे आपने सर्च करना है टाइम या डेट, जो भी सर्च करेंगे आपके पास इस तरह से आ जाएगा।
सर्च करने के बाद आपके पास इस तरह से डिटेल्स आ गई। सिंपली वो आपने अपने मोबाइल की डेट एंड टाइम चेंज करनी है। आप डेट एंड टाइम के ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद जो है आपके पास ये दोनों फीचर्स बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल होंगे। आपने इनको बंद करना है और मैनुअली आपने अपना टाइम और डेट सेट करनी है, ठीक है। अब जो है हमारे पास टाइम जोन जो है, अब वो बेसिकली पाकिस्तान का है, क्योंकि इसने ऑटोमेटिकली पाकिस्तान का यहाँ पे टाइम जोन उठाया हुआ था, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पाकिस्तान है, GMT+5 है। हम रीजन चेंज करेंगे। जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा रीजन, ठीक है। हमने रीजन के ऊपर क्लिक करना और हम इसको कर देंगे यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। हमने यूनाइटेड स्टेट्स रीजन किया। रीजन चेंज करने के बाद हमारे पास अगला काम क्या है, हमने लोकेशन यहाँ पे ऐड करनी है। किस लोकेशन की हमारे पास प्रॉक्सी थी, न्यूयॉर्क की, GMT-4, ये लास्ट पे लिखा हुआ है आपके मोबाइल के अंदर, ठीक है। आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये दोनों की दोनों चीज़ें आपकी सेटअप हो जाएंगी। जब आपकी दोनों चीज़ें सेटअप हो जाएं, फिर आप आ जाओगे गूगल क्रोम पे। आपने जो है सेम एज इज ऐड क्लोज किया। क्लोज करने के बाद इस वेबसाइट को रिफ्रेश करके देखना है कि क्या ये 100% हुई है। इफ़ इन केस 90% भी हो तो कोई खैर प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट है आपका IP, कोई ऐसा जिसमें इशू वाली बात नहीं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम नीचे आके चेक करते हैं तो यहाँ पे मुझे ये जो स्कोर डियागो स्कोर बता रही है वो 100% बता रहा है, ठीक है। मतलब मेरा अब जो IP है बिल्कुल क्लियर है, इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस पे मेरी जो वर्किंग होगी वो सारी की सारी यूनाइटेड स्टेट की होगी। और ऊपर जो मुझे IP बता रहे हैं वो भी एडसन की बता रहे हैं, और जो कि न्यूयॉर्क की है, ठीक है। हमें इसमें ऐसा न्यूयॉर्क स्टेट और एडसन आगे उसकी सिटी है, ठीक है। तो हमारा IP बिल्कुल क्लियर है, इसमें ऐसा हमें किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगी। पहला काम हमारा ये हो गया। फिर इसके बाद हम चले जाएंगे IP बजट, सेकंड एप्लीकेशन जो थी हमारी, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अलाउ अलाउ इसको परमिशंस दे देनी है। परमिशंस देने के बाद अलाउ ऑल टाइम कर देना है, ठीक है। जब हमने इसको सारी परमिशंस दे देनी है, वापस से फिर इस एप्लीकेशन के अंदर आ जाना है। आपने जर्नल के ऊपर क्लिक करना है। जर्नल पे क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करके आपने नीचे आ जाना है। जब आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपने सिटी, कंट्री और फ्लैग, इन तीनों को आपने इनेबल कर देना। ये तीन फीचर्स होंगे, सिटी, कंट्री, फ्लैग, इन तीनों को आपने इनेबल किया। इनेबल करने के बाद वापस आ जाएंगे। वापस आने के बाद यहाँ पे लिखा होगा ऐड विडजेट टू होम स्क्रीन, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये जो है एक विडजेट आपकी होम स्क्रीन के ऊपर इस तरह से विजिबल हो जाएगा, ठीक है। इसको हम जो है फुल स्क्रीन करते हैं और इसके बाद इसको हम रिफ्रेश करते हैं और इसके बाद हमें ये हमारा IP बता देगा कि भाई आपका IP किस लोकेशन का है, ठीक है। सम टाइम ये विडजेट भी प्रॉब्लम कर रहा होता है, इसमें आपने कोई कंफ्यूज नहीं होना है। जब आपको हुआ.com या हुआ.net में से किसी एक वेबसाइट ने 90% तक स्कोर दे दिया है तो फिर उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। बाकी हर चीज़ आपकी एग्जैक्ट है, आपने इस चीज़ में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब ये देखिए वही सेम चीज़ आ गया जो कि हमें वेबसाइट बता रही थी। अगर सिटी आपकी चेंज बता भी रहे हो तो फिर भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सिर्फ हमने जो चीज़ चेक करनी है वो ये चीज़ चेक करनी है कि हमारी कंट्री जो है वो वही वाली होनी चाहिए जिस कंट्री की हमने प्रॉक्सी परचेज की। दो एप्लीकेशंस हमने सेटअप कर ली। थर्ड वन आ गई फेक GPS। अब फेक GPS को सेटअप करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, अपने उस मोबाइल की जिसके अंदर फेक GPS आपने डाउनलोड किया, जिसमें प्रॉक्सी सेटअप की है, उसकी आप सेटिंग्स में जाओगे। सेटिंग्स में जाने के बाद आपने इसकी डेवलपर ऑप्शंस को ऑन करना होता है। अब डेवलपर ऑप्शन आपका जो भी मोबाइल है, जो भी उसका मॉडल है, आपने यूट्यूब से जाके चेक कर लेना है कि हाउ टू इनेबल डेवलपर ऑप्शंस, ठीक है। मेरे इस मोबाइल में बेसिकली ज़्यादातर अबाउट्स के अंदर जाना पड़ता है आपको, और फिर पहले आपको ये इसको ऑन करना पड़ता है। मैं इसके स्टेटस इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करता हूँ। लेट्स सी कि क्या ये यहाँ से होता है सीरियल नंबर, ठीक है, नहीं, ठीक है। अभी आपको वेरीफाई करना पड़ता है, हर मॉडल का डिफरेंट होता है कहाँ पे वो विजिबल होगा, ठीक है। हम उस चीज़ को वेरीफाई कर लेते हैं। लीगल इन्फॉर्मेशन इसमें भी नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन इसमें होगा ये, ठीक है। बिल्ड नंबर लिखा हुआ आएगा, जिस भी मोबाइल में आप कर रहे हो बिल्ड नंबर के ऊपर आपको ये अगेन एंड अगेन टैप करना पड़ता है और आपकी स्क्रीन के ऊपर इस तरह से ये आ जाता है डेवलपर ऑप्शन हैज़ बीन टर्न्ड ऑन, ठीक है। जब आपके डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा फिर उसके बाद आप चेक करोगे कि डेवलपर ऑप्शन कहाँ पे इनेबल हुआ, ठीक है। मैं फ़ोन अबाउट में जाके देखता हूँ कि क्या ये यहीं पे आया है या कहीं और जो है इन्होंने मुझे, अच्छा ये फ़ोन अबाउट के अंदर नहीं है, मेरे जो होम पेज है सेटिंग्स का वहाँ पे इन्होंने मुझे ये डेवलपर ऑप्शन दिया है, ठीक है। अब आपके मोबाइल के अंदर कभी कभी ये जर्नल्स के अंदर चला जाता है, जैसे कि मेरे पास ये फ़ोन अबाउट था लास्ट पे, उसके नीचे ये न्यू एक और आ गया जहाँ पे लिखा हुआ रहा डेवलपर ऑप्शन, ठीक है। समटाइम आपके मोबाइल के अंदर या तो वो चला जाएगा जर्नल मैनेजमेंट के अंदर या एक्सेसिबिलिटी के अंदर। मेरे इस मोबाइल के अंदर मुझे इन्होंने होम पेज में ही दे दिया, सेटिंग के होम पेज पे नीचे डेवलपर ऑप्शन लिखा हुआ रहा है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है।
आप जब डेवलपर ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद इस तरह का इसका इंटरफेस आएगा। अब आपने यहाँ पे सर्च करके देखना है कि कहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है सिलेक्ट मॉक लोकेशन। मेरे केस में या मेरे इस मोबाइल के अंदर सेलेक्ट मॉक लोकेशन जो है वो हम देख लेते हैं कि किस जगह पे है। यूजली हर मोबाइल के अंदर वो डिफरेंट एक प्लेस के ऊपर होगा, ठीक है। आप इन सेटिंग्स को चेक करोगे तो आपको वो मिल जाएगा, सिलेक्ट मॉक लोकेशन लिखा हुआ आएगा, और उसमें आपने अपने फेक जीपीएस को इंसर्ट करना होता है, फिर ही आप फेक जीपीएस को प्रॉपरली कंट्रोल दे पाते हो अपने मोबाइल का। मैं इसको चेकआउट कर लेता हूँ कि कहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है सिलेक्ट मॉक लोकेशन, और फिर इसके बाद हम इसको परमिशन दे देंगे। ठीक हो गया। मैं ये स्क्रॉल डाउन करके लास्ट पे आ गया। लास्ट पे आने के बाद मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्ट मोक लोकेशन ऐप, आपने इस पर क्लिक करना और फेक जीपीएस को आपने एक्सेस दे देनी। जब आप फेक जीपीएस को एक्सेस दोगे फिर आपने फेक जीपीएस को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने जो भी आपकी लोकेशन होगी वो आपने यहाँ पे निकाल लेनी है। न्यूयॉर्क की मेरी लोकेशन थी तो मैं वही लोकेशन जो है वो यहाँ पे सर्च कर लूँगा, ठीक है। आपने 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है, फिर इसके बाद सर्च बार, फिर इसके बाद लोकेशन न्यूयॉर्क, ठीक है। आप इसको सर्च करोगे तो ये आपको स्विच कर देगा न्यूयॉर्क के ऊपर। अब सम टाइम ये थोड़ा स्लो करता है, इंटरनेट की वजह से भी हो जाता होता है। अगेन से सर्च करके देखते हैं हम, ठीक है। ये आ गया न्यूयॉर्क की लोकेशन पे, हमें ये ले आया। और इसके बाद सिंपली आपने नीचे जो ये ब्लू कलर का बटन बना हुआ रहा है इसके ऊपर आपने क्लिक करना। जो भी आपकी लोकेशन होगी वो आपने यहाँ पे सेट कर ली। सेट करने के बाद आपने इस जो ये बना हुआ आ रहा है लोकेशन वाला आइकन, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऊपर यहाँ पे लिखा होगा फेवरेट, आपने इसको फेवरेट कर लेना, ठीक है। लोकेशन 1 नेम कुछ भी रख लो आप, मैं जैसे कि इसका नाम न्यूयॉर्क रख लेता हूँ, ठीक है। मतलब ये मेरी लोकेशन फेवरेट होगी। फिर इसके बाद जब ये 3 लाइंस पे क्लिक करोगे, मार्क मार्क पे क्लिक करोगे तो फिर इसके बाद आपके पास एग्जैक्ट वही वाली लोकेशन आ जाएगी फेवरेट में। आपको बार बार लोकेशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोकेशन लग गई, फिर जीपीएस लग गया, प्रॉक्सी कनेक्ट होगी, आईपी हर चीज़ हमने सेटअप कर ली, टाइम डेट हर चीज़ हमने यहाँ पे सेट कर ली। फिर उसके बाद वो अपने टिकटॉक का अकाउंट क्रिएट करते हो। अब यहाँ पे ये जो मोबाइल है जिसमें मैंने अभी प्रॉक्सी सेट की है, ये ऐसे होगा जैसे कि यूनाइटेड स्टेट का मोबाइल होता है। इसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई ऐसा आईपी फ्लक्चुएट नहीं होगा। सिर्फ आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपका जो इंटरनेट है वो 24/7 कनेक्ट रहना चाहिए। अगर इंटरनेट आपका कनेक्ट नहीं भी रहता 24/7 तो आपने देखना है कि आपकी प्रॉक्सी 24/7 चलनी चाहिए, ठीक है। अगर वो बंद हो जाए तो सिर्फ आपने पहले उस प्रॉक्सी को कनेक्ट करना है, फिर उसके बाद आपने टिकटॉक ऑन करना है। ये ना हो कि टिकटॉक चला रहे हो और आपकी प्रॉक्सी पीछे से बंद है और फिर आपको जो है वो आईपी चेंजिंग की प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें सेटअप करने के बाद आप सिंपली टिकटॉक के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप टिकटॉक का अकाउंट क्रिएट करेंगे। आपने टिकटॉक पे क्लिक करना है, जो भी आपकी जीमेल होगी उसके थ्रू आपने इसका अकाउंट क्रिएट करना है। लेट्स सपोज मेरे पास इस तरह से इसका इंटरफेस आ गया। अब यहाँ पे अगर लिखा हो रहा है टर्म एंड सर्विसेज, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो अकाउंट विजिबल हो रहा है या टिकटॉक की जो सर्विसेज हैं वो यूएसए के अकॉर्डिंग आपके पास आ रही है। इफ इन केस यहाँ पे अगर पीके लिखा हुआ आ रहा है टर्म एंड सर्विसेज की जगह पे, टर्म ऑफ सर्विसेज की जगह पे, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो पाकिस्तानी अकाउंट बनेगा। अगर जीबी लिखा हुआ आ रहा है तो यूके का बनेगा। अगर टर्म एंड सर्विसेज आ रहा है तो फिर इसका मतलब ये है कि यूनाइटेड स्टेट के अकॉर्डिंग ही आपका अकाउंट क्रिएट होगा। सिंपली आपने कंटिन्यू विद गूगल के बटन पे क्लिक करना है। जब आप कंटिन्यू विद गूगल के बटन पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपकी जीमेल्स होंगी वो आपके पास विजिबल हो जाएंगी। जैसा कि मेरे पास यहाँ पे 2 जीमेल्स विजिबल होगी। मैं ये सेकंड वन के ऊपर अकाउंट क्रिएट करता हूँ, टिकटॉक 1 के नाम से जो है उस पे अकाउंट क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे एक और मिस्टेक होती है जो कि अक्सर न्यूबीज करते हैं। वो मिस्टेक क्या होती है, उन्होंने, मैं लेट्स सपोज अगर प्ले स्टोर पे जाता हूँ, प्ले स्टोर पे जाने के बाद मैंने कोई भी एक न्यू जीमेल क्रिएट की और उसी टाइम टिकटॉक का अकाउंट उस पर क्रिएट करने बैठ जाऊंगा तो वो सम टाइम हमारे अकाउंट को सस्पेंड कर देते क्योंकि हमारी मेल स्पैम हुई होती है, ठीक है। हमने क्या करना है, अब अपनी उस मेल की सेटिंग में जाते, जीमेल को आप ओपन करो, जो भी आपकी मेल है उसमें आप चले जाओ, ठीक है। ये मेरी मेल आ गई। मेल आने के बाद आप जो है वो अकाउंट गूगल अकाउंट के ऊपर क्लिक करो। फिर उसके बाद उस मेल का जो है वो सारा इंटरफेस आपके पास आ जाएगा। आपने क्या करना है, इसके अंदर 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर देनी है और इसकी कोई भी प्रोफाइल पिक्चर लगा देनी। जैसे कि ये जो है वो कैमरा को एक्सेस करेगा या गैलरी के अंदर को प्रोफाइल पिक्चर है तो सबसे पहले नंबर पे आपने वो प्रोफाइल पिक्चर लगा दी अपने उस मेल के ऊपर। या आप अपने अकाउंट पे जो भी प्रोफाइल लगाएंगे, टिकटॉक के अकाउंट के ऊपर जो भी डीपी लगाएंगे वही आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं। जैसे कि मैं वैसे एक रैंडम पिक्चर क्लिक कर लेता हूँ और इसके ऊपर लगा देते हैं, ठीक है। अगर ये चीज़ें आप नहीं करते, डायरेक्ट फ्रेश मेल के ऊपर टिकटॉक का अकाउंट बनाने जाते हैं तो वो फिर समटाइम आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देते हैं। मैं जैसा कि यहाँ से कोई भी इनकी ही लाइब्रेरी में से कोई एक पिक्चर को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। कोई एक मैंने सेलेक्ट की,
जुपिटर कोई आप कर लो यहाँ से, डिपेंड ऑन यू। फिर उसके बाद आपने सेटअप प्रोफाइल के बटन पे क्लिक करना, प्रोफाइल सेटअप हो गई। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, हम इसके अंदर बैकअप मेल ऐड करेंगे, सो ऑन हम टू स्टेप वेरिफिकेशंस को ऑन करेंगे ताकि हमें प्रॉब्लम इसके अंदर ना फेस करना पड़े, अकाउंट सस्पेंशन वाली जो टिकटॉक के अंदर आती है यूजली। आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ आएगा सिक्योरिटी एंड साइन इन, आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करें। स्क्रॉल डाउन करने के बाद नीचे ये आपके पास डिटेल्स आ जाएंगी, ठीक है, जिसमें आपने पासवर्ड इसका स्ट्रॉन्ग पहले से रखा होगा, रिकवरी फ़ोन या मेल, आप यहाँ पे मेल ऐड कर लो। अभी फ़िलहाल मैं इस प्रोसेस को नहीं करूँ क्योंकि फिर ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा। आपने इसके ऊपर जब क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद समटाइम वो आपकी इसी मेल का पासवर्ड भी मांगते हैं कि भाई पहले वो पासवर्ड लगाएं, फिर उसके बाद आपकी वो चीज़ आगे भी होगी, ठीक है। हम आपने पासवर्ड लगाना, वेरिफिकेशन करनी, फिर उसके बाद बोलेंगे जो भी मेल है वो आप इंसर्ट करो, उस मेल के ऊपर कोड जाएगा वो आप लगाएंगे तो आपकी टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन हो जाएगी। टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन होने के बाद आप गूगल पे चले यूट्यूब पे चले जाओ। यूट्यूब पे जाने के बाद आपने उसी जीमेल के ऊपर चैनल क्रिएट कर लेना है। चैनल क्यों क्रिएट करना है, ताकि वेरिफिकेशन स्ट्रॉन्ग हो सके, ठीक है। स्विच अकाउंट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, जिसके ऊपर मैंने टिकटॉक का अकाउंट बनाना है वो वाली मेल सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद ये मुझे बोल रहे हैं आप अगर अपना चैनल क्रिएट करना चाहते हो तो आप सिंपली क्रिएट के बटन पे क्लिक करो, आपका चैनल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ये आपने चीज़ करनी है। करने के बाद फिर आप आ जाओगे टिकटॉक पे और डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे रखनी है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है कि क्या हमने जीमेल वाली डेट ऑफ बर्थ रखनी है या आईडी कार्ड वाली डेट ऑफ बर्थ रखनी है। अब आपने अपने आईडी कार्ड वाली डेट ऑफ बर्थ नहीं रखनी है, आपने एसएसएन जो परचेज करना है। एसएसएन बेसिकली क्या होता है, जैसे आपका पाकिस्तानी आईडी कार्ड है वैसे ही यूएसए का आईडी कार्ड को हम एसएसएन कहते हैं। अब वो मिलेगा कहाँ से, ग्रुप में मैं एक सेलर का नंबर शेयर कर दूंगा, स्पोर्ट टीम से आप उस सेलर का नंबर ले सकते हैं। अब वो बेसिकली हमारी कम्युनिटी में वही सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा होता है और वो पर्सन जिससे आप एसएसएन परचेज करोगे, जिसका मैं बता रहा हूँ, वो आपको फर्स्ट टाइम अप्रूवल की गारंटी भी देगा, वो आपके अकाउंट की वेरिफिकेशन करवा के देगा, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करवा के देगा। अब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन क्या होता है, मे बी ये चीज़ आपको अभी समझना है, जब आपके अप्लाई फॉर मोनेटाइजेशन की क्लास आएगी तब आपको ये चीज़ भी समझ आ जाएगी कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन क्या होता है। लेकिन एसएसएन आपने पहले लेके एसएसएन की डिटेल्स के ऊपर ही अपना अकाउंट बनाना है और एक एसएसएन के ऊपर आप 2 से 3 अकाउंट्स ही क्रिएट करेंगे, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ था। इससे ज़्यादा अकाउंट्स क्रिएट नहीं करेंगे। अगर आप इससे ज़्यादा अकाउंट्स क्रिएट करते हैं तो फिर आपके अकाउंट्स के ऊपर प्रॉब्लम आने की चांसेस बन सकते हैं। प्रॉब्लम इस बेस पे आती है कि जो भी आपका अकाउंट 2-3 में से वायरल होता है उसकी आप आइडेंटिटी वेरीफाई करते हो, 1-2 के ऊपर आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई हो गई है, थर्ड वन पे करोगे तो मे बी वो रिजेक्ट कर दें, ठीक है। ज़्यादा पे लगाया होगा तो फिर आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी और डेट ऑफ बर्थ सेम ना हो तो समटाइम क्या होता है कि वो आइडेंटिटी को अप्रूव नहीं करते या फिर ये कि वो दोबारा से बोलते हैं कि एसएसएन को सबमिट करें, ठीक है। तो आपने एसएसएन की डिटेल के ऊपर अपना जो है अकाउंट क्रिएट करना है। सिंपली आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, जब आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। फिर आपको वो बोलेंगे कि भाई यूज़र नेम रखें, यहाँ पे इस तरह से थोड़ी देर लोड करेगा। लोड करने के बाद आपके पास इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा। अब यूज़र नेम जो ऐसा आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं रखना। जब आप अपने अकाउंट के ऊपर कंटेंट लगाने जाते हो, जो भी कंटेंट लगाने जाते हो, तब आप अपने उस अकाउंट का यूज़र नेम रखते हैं। फिलहाल आपने यहाँ पे ऑप्शन जो बना हुआ आ रहा है स्किप का, इसको आप स्किप करोगे और नेक्स्ट पेज आपके पास आ जाएगा, इसको भी स्किप करोगे और दैट्स इट, आपके पास जो है वो टिकटॉक विजिबल हो जाएगी, जिसमें सारी की सारी वीडियोस काफ़ी हद तक तो यूनाइटेड स्टेट की आएगी। अगर 1-2 वीडियोस आपके पास पाकिस्तानी आ भी जाएँ तो कोई ऐसा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सारी वीडियोस ही मेरे पास यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट की ही आ रही हैं, यूएसए की ही आ रही हैं, ठीक है। तो ये आपका अकाउंट जो है वो टिकटॉक रिवॉर्ड वाला क्रिएट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको बोलते हैं कि भाई वेरिफिकेशंस करें, ठीक है। और ये वेरिफिकेशन वाला स्टेप हम अपने नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर कवर करेंगे। इसको फिलहाल मैं क्रॉस करूंगा। सिर्फ हम इस चीज़ को चेक करेंगे कि क्या हमारा अकाउंट टिकटॉक रिवॉर्ड प्रोग्राम वाला बना है। सिंपली हम 3 लाइन्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद 3 लाइन्स पे हमने क्लिक किया, इस तरह से हमारे पास एक डैशबोर्ड विजिबल हो जाएगा जहाँ पे सारी की सारी डिटेल्स हमारे पास आ जाएंगी। बैलेंस है, एक्टिविटी सेंटर है, ऑफलाइन वीडियो था, क्यूआर कोड, सो ऑन आपके पास आ जाएंगे। आप सिंपली टिकटॉक स्टूडियो पे क्लिक करोगे। टिकटॉक स्टूडियो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा कि आपका अकाउंट टिकटॉक रिवॉर्ड प्रोग्राम वाला बना है कि नहीं बना है। आपके पास अगर टिकटॉक क्रिएटर रिवॉर्ड प्रोग्राम आ रहा है, दैट्स इट, आपका अकाउंट क्रिएट है। प्रॉक्सी सेटअप आपने कर लिया, प्रॉक्सी परचेज कैसे करनी थी वो चीज़ भी आपने कर ली। हर चीज़ यहाँ पे आपकी क्लेरिफाई हो जाएगी। ये आपने इस तरह से प्रोसेस फॉलो करने हैं। अब मेरी तरफ से जो प्रॉक्सी सेटअप है फॉर मोबाइल यूज़र वो ज़्यादा प्रेफरेबल है, क्योंकि एक तो चीप है, अफोर्डेबल है, ऑथेंटिक है हर लिहाज से, और आपको लोकेशन हर चीज़ ट्रैकिंग में प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ती। और आपके पास जो टिकटॉक के ऊपर भी कंटेंट आ रहा होता है प्रॉक्सी के थ्रू, वो ज़्यादातर यूएसए का आ रहा होता है, जबकि वीपीएन में आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है कि मिक्स आपके पास कंटेंट आ जाता है। अब ये सम टाइम फर्स्ट टाइम जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो इसी तरह से टिकटॉक लोड कर रही होती है। आपके पास यहाँ पे आ जाएगा टिकटॉक स्टूडियो।
जिससे आपको इस चीज़ की कंफर्मेशन हो जाएगी कि आपका अकाउंट टिकटॉक रिवॉर्ड प्रोग्राम वाला क्रिएट हो गया। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे लिखा हुआ आएगा टिकटॉक क्रिएटर रिवॉर्ड प्रोग्राम। आप इस पर क्लिक करेंगे तो डिटेल्स आपके पास आ जाएंगी कि ये क्राइटेरिया आपने फुलफिल करना है। दैट्स इट। ये हमारी क्लास थी प्रॉक्सी सेटअप के ऊपर कि आप प्रॉक्सी जो है वो किस तरह से कनेक्ट करके अपने मोबाइल में काम करेंगे। अब आगे आगे कि हमने उस अकाउंट की सेटिंग्स कौन कौन सी करनी है, सेटिंग्स वाली क्लास हमारी नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर होगी। इस मॉड्यूल में हम अपनी सेटिंग्स को डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हर मेथड के थ्रू अकाउंट क्रिएट करना ही हम डिस्कस करेंगे। क्लास हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है जो कि थी प्रॉक्सी सेटअप के ऊपर या व्हाट इज़ प्रॉक्सी, प्रॉक्सी क्या थी, इन डेप्थ हमने हर चीज़ को कवर किया। यहाँ पे हम अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं।